ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द लियो। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, भले ही वो रिलेशनशिप पे है, करियर है, हेल्थ है, फाइनेंस है। लेट अस सी। So this is for August 22 to 31. Let us see, Leo. Okay, so यहाँ पर टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। ओके, सो इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। ओके, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि लोग आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या कई बार क्या होता है, इंसान जितने मुँह उतनी बातें, या सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो देखते हैं आप बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ओके, एंड योर नैरेटिव, कि आप क्या सोचते हैं, ओके, या आपको क्या सही लगता है। सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के दिमाग से चलें, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ, आप सुनिए ज़रूर, आप कोई अगर आपको राय दे रहा है वो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो आपका होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं। एंड एज आई सेड, हो सकता है ज़रूर कि यू नो कोई इसमें किसी का फ़ायदा छुपा हो, कोई मतलब कोई आपका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। नाउ this could be related to anything, whether it is your relationship, your career, your job, okay, health, जो आपको इस टाइम पे सही लगता है। Now let us see how it relates to your relationship, career। देखेंगे लियो, अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर यू आर ऐसा लग रहा है कि कोई बात करना चाह रहा है, ओके, स्टेप लेना चाह रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। या तो आपकी किसी के साथ बात चल रही है, या आप बात करना चाह रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाहते हैं। आई सी लॉट ऑफ टॉकिंग एंड टेक्सटिंग हियर, ओके, ऐसा कुछ, या आप चाह रहे हैं ऐसा, रीच आउट करना चाह रहे हैं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है स्पेसिफिकली। ओह, सो यू आर स्ट्रेस्ड लियो, आप स्ट्रेस्ड हैं किसी बात को लेके, ओके, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेके, अबाउट पार्टनरशिप, a failed partnership, about your marriage, I don't know, या स्टेबिलिटी को लेके, या स्ट्रेस्ड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, somebody is really missing you, 6 of cups, कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो गया था। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, या मे बी गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो चेंज के थ्रू निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? सो इस पर्सन की इंटेंशन है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दे वांट टू बी विद यू, ओके। और हायरोफेंट इज बेसिकली इट्स लाइक अ ट्रेडिशनल, कि मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, हेल्दी रिलेशनशिप, ये उनकी इंटेंशन है। और उस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? मे बी they want to talk to you, or they are spying on you, checking your social media, okay, कि आप what are you up to, कि आप क्या कर रहे हैं। then why is the this energy, I think कुछ ना कुछ ज़रूर है आप लोगों के बीच में that is trying to influence your relationship। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एज वेल, बट कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में टॉक्सिक है। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम, आप लोगों के बीच में क्या आउटकम है? सो आई सी अ बैलेंस, अ मैसेज, अ कम्युनिकेशन, ओके, कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है दैट यू मे बोथ टॉक टू ईच अदर, कम्युनिकेट टू ईच अदर। पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, अगर बात नहीं हो रही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ सकता है, इफ यू आर ट्राइंग टू यू नो ट्राइंग लाइक, आप अगर ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी, या आप कपल हैं, या वट एवर इट इज़, ओके, तो आई थिंक इट्स लाइक कमिंग टुगेदर और बैलेंसिंग थिंग्स, ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो शायद इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, लोगों की बातें ज़्यादा मत सुनिए, आपको जो लगता है वो कीजिए, दैट इज़ द थिंग।
ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर रियली टायर्ड एंड गिविंग अप। टावर हो सकता है कि अगेन कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, आपकी लाइफ में गोइंग थ्रू अ रफ फेज, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे वो गिव अप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए। ओके, दैट इज द थिंग व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू सिंगल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। नाउ इट कुड बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस एज वेल, कि आपके फाइनेंसेस को लेके भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है कि कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आई सी स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ओके, कि जल्दी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं स्टेबल, कैसे चीज़ें ठीक हों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर। Career wise, I think you're feeling little stressed, exploring options. इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, आर या पार वाला। यस, वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, ओके, ये आपको आपकी ग्रोथ तक लेकर जाएगा। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर सूझबूझ है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ हो सकता है इस हफ्ते, दैट लाइफ में बी गिविंग यू चॉइसेस, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो। ओके, डोंट कीप योर सेल्फ स्टक, खुद को स्टक मत रखिए। ओके, शायद हो सकता है कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, वट एवर इट इज़, सो गिव इट अ चांस। आपको कहा जा रहा है कि खुद को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड को ज़्यादा वेवर मत होने दीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, टू मेनी चॉइसेस, तो इंसान का दिमाग भटकने लग जाता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जस्ट ट्राई टू बैलेंस जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी है। यस, मे बी दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, ये कोई रफ फेज हो सकता है, या कुछ ऐसा यू आर गोइंग थ्रू, सम एंडिंग, बिगनिंग इन योर करियर, अ मेजर चेंज और वट एवर। ट्राई टू बैलेंस इमोशनली ऑल्सो। और कुछ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ हटके। लेट अस सी, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी लियो के लिए। ओके, यू हैव अ टैलेंट। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, और यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। ओके, और स्लोली एंड स्टेडली मुझे ऐसा लगता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। You are now directed to your life purpose. Wow, I'm getting a very good message here. लियो, एक होता है कि आप काम कर रहे हैं, एक होता है कि आप अपनी लाइफ में अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ इज द टाइम दैट यू आर गोइंग टू वॉक द पाथ जो आपके लिए बना है, पर्पस जिसे कहते हैं, ठीक है। सो अपने करियर में मुझे ऐसा लगता है यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। स्टार नॉट स्टार, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, इंसान कभी भी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ओके, हाँ, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर वो हुनर होना चाहिए। आप कुछ भी कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं। तो एज आई सेड कि आपके अंदर वो टैलेंट है, उसको बाहर लेके आइए। योर वर्ड्स आर पावरफुल, ओके, टू इन्फ्लुएंस अदर, यू कैन इन्फ्लुएंस अदर। और इससे आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यस, तो ऐसा कुछ भी आप ज़रूर अपनी लाइफ में कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, तो डूइंग समथिंग, ट्राइंग समथिंग, सो इसमें आप किसी की, हो सकता है इसमें आपकी कोई मदद भी कर रहा हो। वाओ, चांस चेंज, टेक अ चांस। आपको कहा जा रहा है कि चांस लीजिए तो आपके करियर में चेंज आएगा। दैट इज़ द मैसेज। इट्स टाइम फॉर लीप ऑफ फेथ, कि अब वो लीप ऑफ फेथ लेने का वक्त है, तो आप वो ले सकते हैं, आप वो कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट्स द गाइडेंस, लेट अस सी डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द लियो।
पेशेंस रखिए, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम पावर अराउंड यू, एम्परर एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक यू आर रेडी। ओके, आप चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि आपको क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। आपके एफर्ट्स ज़ाया नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। मेच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज रेडी टू ब्लूम। आपके अंदर कुछ था ऐसा, अंदर कुछ चल रहा था। ओके, वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। You have enough knowledge, you have enough experience, you have seen enough, okay, or you have experienced enough. Now is right, now it's time to bloom. Okay, तो पेशेंस के साथ साथ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत अच्छा होने वाला है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इट इज़ गोइंग टू गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। ओके, ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।